एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को FYUP सेमेस्टर 4 23-27 सेशन बोलिए भैया अभी तो हमने सेमेस्टर थर्ड का ही पेपर कंप्लीट किया, तो आप हमें सेमेस्टर 4 के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सेमेस्टर 4 का आपका पेपर जो होगा इसमें आपको नए नए सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और साथ ही साथ आप सही बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ नए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। तो आप में से जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, आप हमारे चैनल में अगर न्यू आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी पढ़ने लिखने वाले इच्छुक बच्चे हैं बेसिकली, क्योंकि उनके लिए काम का वीडियो होने वाला है कि सेमेस्टर 4 में कौन कौन से उनको न्यू सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्या नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। 23-27 सेशन का नया रूल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। पहला यहाँ पर सबसे पहले आप सही बच्चों को हमने ये भी बताया हुआ है, सेमेस्टर थर्ड में जैसे बताया हुआ था कि सेमेस्टर थर्ड में क्या था, 2 मेजर पेपर था। सेमेस्टर 4 में फिर से नियम बदल रहा है आपका। इस बार सेमेस्टर थर्ड में 3 मेजर पेपर होगा, जिसका नाम होगा मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8। यानी 3 मेजर पेपर इस बार आपके सेमेस्टर 4 में होने वाले हैं। सेमेस्टर 5 में बोलिए भैया कितना होगा, तो भैया अभी सेमेस्टर 5 का गोली मारो। फिलहाल फोकस करना है आपको सेमेस्टर 4 में, जिसमें आपको 3 मेजर पेपर, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 और मेजर पेपर 8 यहाँ पर पढ़ने होंगे। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करेंगे तो याद रखिएगा उनको 2 मेजर पेपर थ्योरेटिकल होगा, मतलब एग्जामिनेशन देना होगा, और 1 मेजर पेपर प्रैक्टिकल होने वाला जो भी साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। तो पूरी प्रैक्टिकल जो रहेगा 100 नंबर को, तो आपको मालूम होगा आपने दिया हुआ है, सेमेस्टर 2 में भी दिया हुआ, सेमेस्टर थर्ड में भी आप लोग दीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें जो भी बच्चे आर्ट्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, तो उनको यहाँ पर तीनों के तीनों मेजर पेपर देना पड़ेगा। तीनों मेजर पेपर 75-75 नंबर का होगा, और यही सारा का सारा मेजर और माइनर आपका जो बेसिकली CGPA बनता है वो CGPA वहां पर बनाएगा आपका मेजर और माइनर। इसलिए ध्यान देना है आपको मेजर और माइनर पे। तो 3 मेजर पढ़ना है, याद रखिएगा आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 के पेपर में। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आपने यहाँ पर AC हिंदी और AC इंग्लिश पढ़ा था, अब यहाँ पर क्या रख लीजिए, AC में सेम इसी तरह आपको क्या करना है, आप चाहो तो सेमेस्टर थर्ड में इंग्लिश रख सकते हो, सेमेस्टर 4 में भी इंग्लिश रख सकते हो, या सेमेस्टर थर्ड में हिंदी रखना चाहो रख लो, सेमेस्टर 4 में भी हिंदी रखना चाहो रख लो, वो आपकी इच्छा। क्योंकि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का AC हिंदी और AC इंग्लिश का सिलेबस सेम था, इस वजह से ऐसा दिक्कत था। यहाँ पर सिलेबस अलग है, इसलिए आप कुछ भी रख लो, हिंदी रखो, इंग्लिश रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सेमेस्टर 2 में क्या था। आपको जो इच्छा कर आप वहां पर रख सकते हैं AC के पेपर में। अगला पेपर रहा VSC का पेपर, यानी जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड कोर्स के नाम से जानते हैं। और वैल्यू एडेड कोर्स में आपने सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया नाम से एक पेपर पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, जो कि MCQ बेस्ड था। इसी प्रकार इस बार आप लोग VSC पेपर में पढ़ने वाले हो इन्वायरमेंटल स्टडीज। बोलो भाई इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ने वाले हो इस बार। ये पेपर पूरा का पूरा MCQ होता है और इजी होता है आपसे बच्चों को समझने में भी, क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़े हुए चीज जो रहते हैं बच्चा बहुत बेसिक तरीके जानता है, इसलिए सॉल्व करने उससे दिक्कत नहीं आएगा। तो VSC में क्या पढ़ोगे आप लोग, इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ोगे, ये बात याद रखना है। अगला यहाँ पर सबसे जरूरी है वो है माइनर पेपर का सिलेक्शन। आपने सेमेस्टर 2 में मैंने आपको बोला था सेमेस्टर 1, 3, 5 एक माइनर पेपर चलेगा, सेमेस्टर 2, 4, 6 एक माइनर पेपर आपको लेके कवर करना पड़ेगा। तो आपका सेमेस्टर 2 में अगर आपने माइनर से रखा था तो आप सेमेस्टर 4 में फिर से माइनर का पेपर रखोगे। इस बार नाम बदल जाएगा, 2 भी हो सकता है, माइनर 2 हो सकता है हमारे पास, या कुछ भी रखा जा सकता है। वहीं पर अगर आप सही बच्चों ने वोकेशनल रखा था सेमेस्टर 2 में, तो सेमेस्टर 4 में भी आप वोकेशनल का ही पढ़ोगे और 2B के नाम से आपको पेपर अपना पढ़ना पड़ेगा, देखिएगा ठीक है। बोलिए 2B क्यों, क्योंकि देखिए सेमेस्टर 2 में 2A, उसके अल्टरनेट छोड़ोगे तो 2B आता है हमारे पास, इसलिए सेमेस्टर 4 का जो अगर वोकेशनल रखोगे तो माइनर 2B पढ़ोगे, और अगर डिसिप्लिन सेक्शन से रख रहे हो तो आप लोग यहाँ पर 1B पढ़ोगे, याद रखिएगा फिलहाल के लिए ठीक है। तो माइनर पेपर आप सही मेजर देखिए, इस बार MDC नहीं है, जैसे पिछले बार क्या था MDC पेपर भी था, भैया अब MDC खत्म हो चुका है, MDC का कोई झमेला नहीं आपके लिए। आपको सिर्फ मेजर, माइनर और VSC और AC टोटल 4 कैटेगरी में अपने सब्जेक्ट्स को क्या करना, कवर करना पड़ेगा। तो मेजर में टोटल 3 मेजर पेपर होने वाला है, तीनों के तीनों जरूरी है पास करना, वरना आप लोग फेल हो जाइएगा, याद रखिएगा।
बीएससी में क्या इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है आपको, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, और एसी हिंदी या एसी इंग्लिश जो आपको रखना है वो आपकी इच्छा होगा। 50 नंबर का पेपर होता है, आप लोग इसे पास कर जाओगे। और एक होता है हमारे पास माइनर 2B, या जिसे आप लोग MN2B के नाम से जानोगे, MN1B के नाम से जानोगे। एक ही चीज होने वाला है, मैंने बोल दिया सेमेस्टर 2 में अगर डिसिप्लिन था तो सेमेस्टर 4 में भी डिसिप्लिन होगा, सेमेस्टर 6 में भी डिसिप्लिन माइनर पेपर आपको होने वाला है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 का जो नया सब्जेक्ट लिस्ट है या फिर नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रखना पड़ सकता है, ये हमने आपको समझा दिया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करने बिल्कुल भी कमी ना करें। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।